भारत का गुप्त हथियार आसमान में तैनात एक साथ 250 घातक ड्रोन उड़ाएंगे तेजस के साथ। पाकिस्तान चीन के फाइटर जेट्स के छक्के छूटे। भारत की लॉयल विंगमैन सेना ने बदल दी हवाई युद्ध की परिभाषा। एक पायलट, अनगिनत हथियार, IAF का कैट्स वॉरियर बना दुनिया का सबसे खतरनाक रोबोटिक शिकारी। तेजास बना मदरशिप, चारों तरफ उड़े के बिना पायलट के लड़ाकू ड्रोन, दुश्मन को पता ही नहीं चलेगा कहां से आया हमला। दुनिया भर में हवाई युद्ध की तस्वीर बदलने वाला एक नया दौर शुरू हो चुका है, जहां एक तरफ पाकिस्तान और चीन अपने पुराने फाइटर जेट्स के दम पर इतरा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत ने हवा में एक ऐसा जाल बिछाना शुरू कर दिया है जिसे भेदना किसी भी दुश्मन के बस की बात नहीं रहेगी। ये कोई साधारण लड़ाकू विमान का खेल नहीं है, बल्कि ये है इंसान और मशीन के बीच की सबसे घातक साझेदारी की कहानी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL और भारतीय वायुसेना ने मिलकर एक ऐसी तकनीक विकसित की है जो आने वाले समय में हवाई युद्ध का नक्शा ही बदल देगी। ये है कैट्स वॉरियर प्रोग्राम यानी कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम वॉरियर का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत भारत 200 से 250 बिना पायलट वाले लड़ाकू ड्रोन तैयार करने जा रहा है, जो हमारे तेजस, Su-30 MKI, रफाल और भविष्य के AMC जैसे लड़ाकू विमानों के साथ उड़ान भरेंगे। जनवरी 2025 में HAL ने कैट्स वॉरियर के फुल स्केल डेमोन्स्ट्रेटर का इंजन ग्राउंड रन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और फरवरी 2025 में एरो इंडिया के मंच पर पूरी दुनिया ने इस भारतीय करिश्मे को अपनी आंखों से देखा। HAL के चीफ D के सुनील ने खुद पुष्टि की है कि 2027 तक ये ड्रोन अपनी पहली उड़ान भरेगा। सवाल यह है कि आखिर ये कैट्स वॉरियर है क्या? कैसे काम करेगा ये लॉयल विंगमैन? क्यों चीन और अमेरिका जैसे देश भी इस तकनीक को हासिल करने की होड़ में लगे हुए हैं? क्या सचमुच ये भारत को हवा में अजेय बना देगा? और पाकिस्तान चीन के लिए ये कितना बड़ा खतरा बनने वाला है? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो पर लास्ट तक। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये कैट्स वॉरियर प्रोग्राम आखिर है क्या और क्यों ये भारतीय वायुसेना के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। दरअसल कैट्स वॉरियर एक ऐसा अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल यानी UCAV है जो बिना किसी पायलट के उड़ सकता है और अपने साथ हथियार भी लेकर जा सकता है। लेकिन इसकी खासियत सिर्फ इतनी नहीं है, इसे लॉयल विंगमैन यानी वफादार साथी के रूप में डिजाइन किया गया है। मतलब ये ड्रोन किसी फाइटर जेट के साथ साथ उड़ेगा, उसके आदेशों का पालन करेगा और जरूरत पड़ने पर खुद को दुश्मन के हमले से बचाने के लिए बलिदान भी कर देगा। HAL ने इस प्रोग्राम को न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज नामक प्राइवेट स्टार्टअप के साथ मिलकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत विकसित किया है। ये वो तकनीक है जिस पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस और चीन जैसे देश पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। लेकिन भारत ने अपनी स्वदेशी तकनीक के दम पर इस दौड़ में तेजी से अपनी जगह बना ली है। 2021 में एरो इंडिया में जब पहली बार कैट्स वॉरियर का स्केल मॉडल दिखाया गया था, तब दुनिया ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन अब 2025 में जब इसका पूरे आकार का प्रोटोटाइप सामने आया है, तो सभी की आंखें खुल गई हैं। ये ड्रोन करीब 2 टन वजनी है। इसमें कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर यानी मिश्रित सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे हल्का और मजबूत बनाता है। इसके अंदर एक इंटरनल वेपन बे यानी आंतरिक हथियार कक्ष है, जिससे इसकी स्टेल्थ क्षमता बनी रहती है और दुश्मन के रडार पर यह आसानी से नहीं पकड़ा जा सकता। कैट्स वॉरियर की खासियत यह है कि यह 2 तरह के मिशन कर सकता है। पहला, 350 किलोमीटर की कॉम्बैट रेडियस में उड़कर अपना मिशन पूरा करके वापस लौट सकता है, और दूसरा 800 किलोमीटर की लंबी दूरी तक जाकर दुश्मन के ठिकानों पर हमला कर सकता है और जरूरत पड़ने पर खुद को उस टारगेट पर दाग देकर तबाह भी कर सकता है। ये बलिदान की भावना है जो किसी इंसानी पायलट के लिए संभव नहीं है, लेकिन एक ड्रोन के लिए ये एक रणनीतिक हथियार बन जाता है। अब बात करते हैं कि ये मदरशिप और लॉयल विंगमैन का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। दरअसल कैट्स वॉरियर को किसी बड़े लड़ाकू विमान के साथ जोड़कर उड़ाया जाता है। ये बड़ा विमान जैसे कि तेजस, Su-30 MKI, रफोल या भविष्य का AMCA मदरशिप कहलाता है। इस मदरशिप में पायलट बैठा होता है जो कैट्स वॉरियर को नियंत्रित करता है। मदरशिप से सिक्योर डेटा लिंक के जरिए कैट्स वॉरियर को आदेश भेजे जाते हैं। ये ड्रोन मदरशिप के आगे
साथ या पीछे उड़ता है और रास्ते में दुश्मन के रडार, मिसाइल साइट्स या अन्य खतरों को पहचानता है। अगर कोई दुश्मन मिसाइल मदरशिप की तरफ आ रही है तो कैट्स वॉरियर खुद को बीच में लाकर उस हमले को झेल सकता है ताकि असली पायलट और महंगा फाइटर जेट सुरक्षित रह सके। एचएएल के रिटायर्ड टेस्ट पायलट ग्रुप कैप्टन एचवी ठाकुर ने बताया है कि कैट्स वॉरियर एक सेंसर एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। मतलब ये मदरशिप से आगे उड़कर अपने सेंसर से जानकारी इकट्ठा करेगा और उसे रियल टाइम में पायलट तक पहुंचाएगा। इससे पायलट को दुश्मन की स्थिति का पूरा नक्शा मिल जाएगा बिना खुद खतरे में पड़े। कैट्स वॉरियर में 2 नई पीढ़ी की शॉर्ट रेंज या बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स बाहरी तौर पर लगाई जा सकती हैं और 2 डीआरडीओ स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स यानी SAAW अंदर के हथियार कक्ष में रखे जा सकते हैं। इसका मतलब है कि ये ड्रोन हवा में दुश्मन के लड़ाकू विमानों को मार गिरा सकता है और जमीन पर दुश्मन के हवाई अड्डों और अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों को तबाह कर सकता है। ये AI ड्रिवन कैपेबिलिटीज यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से लैस है, जिससे ये खुद फैसले ले सकता है कि किस टारगेट पर कब हमला करना है। हालांकि अंतिम आदेश हमेशा पायलट के हाथ में रहता है। भारतीय वायुसेना ने अपने स्क्वाड्रनों की घटती संख्या को देखते हुए इस प्रोग्राम को तेज गति से आगे बढ़ाने का फैसला किया है। फिलहाल IAF के पास 30 से भी कम कॉम्बैट स्क्वाड्रन्स हैं, जबकि मंजूर संख्या 42 है। नए लड़ाकू विमान खरीदना या बनाना बेहद महंगा और समय लेने वाला काम है। एक रफाल फाइटर जेट की कीमत करीब $200 मिलियन यानी लगभग 1600 करोड़ रुपए है, जबकि एक कैट्स वॉरियर की अनुमानित कीमत सिर्फ $5 मिलियन यानी करीब 40 करोड़ रुपए है। यानी एक रफाल की कीमत में 40 कैट्स वॉरियर ड्रोन बनाए जा सकते हैं। इसीलिए IAF ने फैसला किया है कि वो 200 से 250 कैट्स वॉरियर ड्रोन खरीदेगी, जो मौजूदा फाइटर जेट्स के साथ मिलकर फोर्स मल्टीप्लायर यानी ताकत बढ़ाने वाला हथियार साबित होंगे। HAL ने इस प्रोग्राम को 2 हिस्सों में बांटा है। पहला है कैट्स वॉरियर 1, जो हवा में गश्त और रक्षात्मक मिशनों के लिए बनाया गया है, और दूसरा है कैट्स वॉरियर 2, जो करीब 5 टन का होगा और इसमें 1200 किलोग्राम तक हथियार ले जाने की क्षमता होगी। कैट्स वॉरियर 2 को इंडिजिनस HTFI 25 टर्बोफैन इंजन से लैस किया जाएगा, जो भारत में ही विकसित किया जा रहा है। इसकी पहली उड़ान 2028 से 2031 के बीच होने की उम्मीद है। इस तरह भारत के पास 2 अलग-अलग क्षमताओं वाले ड्रोन होंगे, जो हर तरह के मिशन को अंजाम दे सकेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये तकनीक कितनी अनोखी है और दुनिया में कौन-कौन से देश इस पर काम कर रहे हैं। अमेरिका ने अपना क्रेटोस XQ-50-8A वैल्करी नाम का लॉयल विंगमैन ड्रोन विकसित किया है, जो 2019 से परीक्षण के दौर में है। ऑस्ट्रेलिया ने बोइंग के साथ मिलकर MQ-28 गोस्ट बैट बनाया है। रूस ने अपना ओखोतनिक UCAV और चीन ने अपना GJ-11 स्टील्थ ड्रोन विकसित किया है। लेकिन इन सभी में सबसे खास बात यह है कि भारत ने अपनी स्वदेशी तकनीक के दम पर बेहद कम समय में इस मुकाम को हासिल किया है। कैट्स वॉरियर का विकास पूरी तरह से HAL की आंतरिक फंडिंग से हो रहा है और IAF भी इसमें अतिरिक्त संसाधन लगा रही है। ये आत्मनिर्भर भारत का एक शानदार उदाहरण है, जहां सरकारी और निजी क्षेत्र मिलकर देश की रक्षा को मजबूत कर रहे हैं। HAL ने बताया है कि इस ड्रोन को CX-130 हरकुलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या SU-30 MKI जैसे बड़े विमानों से हवा में लॉन्च भी किया जा सकता है, जिससे इसकी पहुंच और भी बढ़ जाती है। इसके अलावा भारतीय नौसेना के लिए एक छोटा नौसैनिक संस्करण भी विकसित किया जा रहा है, जो विमानवाहक पोत INS विक्रांत या INS विक्रमादित्य से उड़ान भर सकेगा। ये समुद्र में भारत की ताकत को और मजबूत करेगा, खासकर हिंद महासागर में, जहां चीन लगातार अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है। कैट्स वॉरियर की सबसे बड़ी ताकत है इसकी AI ड्रिवन ऑटोनोमस कैपेबिलिटी यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्वायत्त क्षमता। इसका मतलब है कि ये ड्रोन सिर्फ पायलट के आदेशों का पालन ही नहीं करता, बल्कि खुद भी फैसले ले सकता है। उदाहरण के लिए, अगर मदरशिप और कैट्स वॉरियर के बीच का डेटा लिंक टूट जाता है, तो ये ड्रोन खुद अपने मिशन को पूरा कर सकता है और सेफ बेस पर वापस लौट सकता है। इसमें हाई एल्टीट्यूड सर्वेलेंस सिस्टम यानी ऊंचाई पर निगरानी की व्यवस्था है, जिससे ये दुश्मन की हरकतों पर बारीकी से नजर रख सकता है। इसके अलावा इसे स्वॉर्म टेक्नोलॉजी के साथ भी जोड़ा जा सकता है,
यानी एक ही मदरशिप कई कैट्स वॉरियर ड्रोनों को एक साथ कंट्रोल कर सकती है। कल्पना कीजिए कि एक तेजास फाइटर जेट के साथ 4 से 5 कैट्स वॉरियर ड्रोन उड़ रहे हैं और सभी अलग अलग दिशाओं से दुश्मन पर हमला कर रहे हैं। दुश्मन को समझ ही नहीं आएगा कि किस तरफ से बचाव करे। ये टैक्टिक युद्ध के मैदान में भारत को एक बेजोड़ बढ़त देगा। पाकिस्तान और चीन के लिए ये तकनीक एक बड़ा सिरदर्द बनने वाली है। पाकिस्तान के पास मुख्य रूप से F-16, JF-17 थंडर और पुराने मिराज जेट्स हैं, जिनमें से ज्यादातर पुरानी तकनीक पर आधारित हैं। उनके पास लॉयल विंगमैन जैसी कोई तकनीक नहीं है। चीन के पास भले ही GJ-11 जैसे ड्रोन हैं, लेकिन भारत की तरह इतने बड़े पैमाने पर इन्हें तैनात करने की योजना अभी चीन के पास भी नहीं है। अगर भारत 200 से 250 स्कैट्स वॉरियर ड्रोनों को अपनी वायुसेना में शामिल कर लेता है, तो ये संख्या में और तकनीक में दोनों मोर्चों पर दुश्मनों को पीछे छोड़ देगा। दुश्मन के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि असली खतरा कहां से आ रहा है, मदरशिप से या विंगमैन ड्रोन से। ये कंफ्यूजन दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को बेकार कर देगा। साथ ही कैट्स वॉरियर की कम कीमत और हाई प्रोडक्शन रेट का मतलब है कि भारत इन्हें बड़ी संख्या में बना सकता है और युद्ध के दौरान भी जल्दी से नए ड्रोन तैयार कर सकता है। ये एक सस्टेनेबल वॉर स्ट्रेटजी यानी टिकाऊ युद्ध रणनीति है, जो लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष में भारत को फायदा देगी। HAL के चेयरमैन D के सुनील ने हाल ही में पुष्टि की है कि कैट्स वॉरियर का विकास 2026 तक पूरा हो जाएगा और 2027 में इसकी पहली उड़ान होगी। हालांकि शुरुआत में कुछ तकनीकी चुनौतियां आईं, जैसे कि फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर को फाइन ट्यून करना, एरोडायनामिक रिफाइनमेंट्स यानी हवाई गतिविधियों को सुधारना और वेपन्स इंटीग्रेशन यानी हथियारों को सही तरीके से जोड़ना, लेकिन HAL और IAF की मेहनत रंग ला रही है। जनवरी 2025 में फुल स्केल डेमोन्स्ट्रेटर का सक्सेसफुल इंजन ग्राउंड रन इस बात का सबूत है कि प्रोजेक्ट सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। एरो इंडिया 2025 में जब दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स ने कैट्स वॉरियर के प्रोटोटाइप को देखा, तो सभी ने भारत की इस तकनीकी उपलब्धि की सराहना की। ये सिर्फ एक ड्रोन नहीं है, बल्कि भारत की बढ़ती एरोस्पेस कैपेबिलिटीज और सेल्फ रिलायंस की कहानी है। साथ ही ये संकेत है कि भारत अब सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि खुद दुनिया को अत्याधुनिक हथियार बेचने की क्षमता रखता है। कई देशों ने कैट्स वॉरियर में दिलचस्पी दिखाई है और भारत भविष्य में इसे एक्सपोर्ट भी कर सकता है, जिससे न सिर्फ भारत की रक्षा मजबूत होगी, बल्कि विदेशी मुद्रा भी कमाई जा सकेगी।